अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी सभी अंधे हैं, तो आप इसे जानकर कितना हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कुछ इसी तरह के गांवों के बारे में बात करने वाले हैं जहां की संस्कृति और किस्से बेहद चौंका देने वाले हैं। आप इसे जानकर हैरान हो जाएंगे। ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि उस पर हैरान करें या विश्वास समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। नंबर 1, हिमालय का एंथस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है मलाणा गांव। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाणा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर इनके मंदिर, यहाँ तक कि घर या दुकानों को छू लिया तो उस पर 1 या 2 हजार का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून है जिसका वो बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है जमलू ऋषि को आर्यों से पहले पूजा जाता था। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें, यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वो खुद को सिकंदर का वंशज भी मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहाँ आकर बस गए। वही यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को गांव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई भाषाओं का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास के किसी भी बोली जाने वाली भाषा से मेल नहीं खाती। नंबर 2, टिलटेपक, जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब हैं अंधे। भारत में एक गांव है टिलटेपक, जहाँ टेपोलेक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर से लेके पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ ही दिन बाद वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासियों अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लाओ जुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की असल वजह खास किस्म की काली मक्खी है, जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंख की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान जल्द ही अंधा हो जाता है। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी घर में खिड़कियां नहीं हैं। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, उनमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनका अंधापन ही है। आंखों की रोशनी के चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ की किसी भी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। नंबर 3,
मथुर। इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किमी दूर बसा है मथुर गांव। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और हिंदू से लेकर मुस्लिम तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र में ही बच्चों को वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेदी ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। बस तब से ही यहाँ पे संस्कृत भाषा बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोगों ने कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने संस्कृत भाषा को गांव का भाषा बना दिया था, जिसके बाद मात्र 10 दिन तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। मथुर गांव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिसकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। नंबर 4 कुलधरा, रहस्यों से लिपटा हुआ एक वीरान गांव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों से समेटे हुए है। इसी में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहले की यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि गांव के लोगों को अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर, कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस गांव पर आज तक कोई नहीं बस पाया। नंबर 5 कोढ़िनी, ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। खैर, किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होते, लेकिन केरल का एक ऐसा गांव है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो यह दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोढ़िनी गांव में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहु क्षेत्र में कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का ही जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुख्ती जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर इस गांव में क्यों जुड़वा बच्चे इतने ज़्यादा तौर पर पैदा होते हैं, लेकिन ये सच में एक रहस्यमय घटना है। दोस्तों, इन गांव की ये जो रहस्यमय घटना है या फिर जो रहस्यमय बातें हैं, वो सच में चौंका देने वाली हैं। आपको इनके बारे में क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।